इस पीस प्रपोजल के अनुसार अमेरिका ईरान के बीच युद्ध पूरी तरह खत्म हो, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नियंत्रण हो, अमेरिका धीरे धीरे ईरान के फ्रीज पैसे वापस करे, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला रहे। अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हुआ तो सिर्फ पश्चिम एशिया नहीं बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई के लिए इसी रास्ते पर निर्भर है, अराउंड 20%। यानी ये सिर्फ ईरान बनाम अमेरिका की लड़ाई नहीं है, ग्लोबल एनर्जी वॉर भी है। लेकिन रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमनेई ने अमेरिका तक साफ संदेश पहुंचा दिया है कि अगर शांति चाहिए तो उसकी शर्तें भी सुननी होंगी। स्थायी शांति के लिए ईरान की मांगे भी देखना जरूरी है। ईरान ने साफ कहा है कि उसका एनरिच यूरेनियम बाहर नहीं भेजा जाएगा। ईरान की परमाणु क्षमता पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरान के फ्रीज किए गए एसेट्स को रिलीज किया जाएगा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में समुद्री डकैती बंद हो, ईरानी जहाजों पर होने वाले हमले बंद हो, लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म किया जाए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या युद्ध फिर से शुरू होने वाला है? पश्चिम एशिया में इतिहास गवाह है, यहाँ युद्ध कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होते हैं, सिर्फ विराम लगता है। इस बार हालात ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि दांव पर सिर्फ जमीन नहीं, परमाणु शक्ति, तेल सप्लाई और सुपर पावर की प्रतिष्ठा भी लगी हुई है। दुनिया की नजर अब सिर्फ तेहरान या तेल अवीव पर नहीं बल्कि व्हाइट हाउस पर टिकी हुई है। क्या ट्रंप डील कर पाएंगे? क्या नेतन्याहू मिलिट्री एक्शन पर अड़े रहेंगे? क्या ईरान झुकेगा या फिर पश्चिम एशिया में एक और विनाशकारी युद्ध हमें देखने को मिलेगा? लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या ट्रंप का ईरान से अब मुंह भंग हो चुका है, वो क्यूबा की तरफ देखने? इसको भी हम आपको बताएंगे, पहले ये रिपोर्ट देखें। लेकिन थोड़ी देर पहले एक बड़ी खबर यह आई कि मुज्तबा खमनेई ने कहा है, रॉयटर्स के हवाले से रिपोर्ट है, कि एनरिच्ड यूरेनियम को वो नहीं रोकेगा, ना ही सरेंडर करेगा ईरान। सोचिए जरा। वैसे इजरायली मीडिया का दावा है कि पाकिस्तान इस बातचीत की आड़ में अपना फायदा देख रहा है। आर्मी चीफ वसीम मुनीर और इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी सक्रिय रूप से दोनों पक्षों के बीच घूम घूम कर बातचीत करवा रहे हैं। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान आर्थिक संकट से बाहर निकलने के लिए मध्यस्थता कर रहा है। समझौता यह है कि पाकिस्तान ईरान को अच्छी डील दिलाने में मदद करेगा, बदले में जब ईरान पर लगी पाबंदियां हटेंगी और फंड आएंगे तो ईरान पाकिस्तान को कर्ज निपटाने में मदद करेगा। इसके अलावा ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट फिर से आगे बढ़ सकता है, जो पाकिस्तान की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा। पाकिस्तान का इसमें एक इंटरेस्ट और है, वो ये है कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी मुल्क को है तो वो पाकिस्तान है। खैर, जो मैंने आपसे सवाल किया था कि क्या ट्रंप का ईरान से मोह भंग हो गया है और अब वो क्यूबा की तरफ जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। खैर, कुल मिलाकर यह साफ है कि ईरान की युद्ध विराम की शर्तों को डोनाल्ड ट्रंप मान जाएंगे और पश्चिम एशिया में पहले जैसी शांति कायम होगी।